इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिताश्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी N पाटनी तथा परिवार महाराष्ट्र। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य नयापक प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य ऐलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। तीर्थराज सम्मेद शिखर की स्वरम परिक्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित सभी साधक बंधुओं एवं पारस जिनवाणी चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में जगत विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर आप हम नहीं अपितु विश्व अपने जीवन को नई ऊर्जा दे पाता है, अपने जीवन को उन्नत कर पाता है। आज हमारे सौभाग्य के क्षण हैं जबकि हम यहाँ उनके समक्ष उपस्थित होकर के अपने प्रश्नों की, अपनी शंकाओं की समाधान प्राप्त करेंगे। आज उनसे मैं आपको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीर्वाद के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। परम पूज्य गुरुदेव की का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाला है, जिसमें कारण बना है आपका उदात्त भाव, आपका सदाशय, आपके परिश्रम से अर्जित धन, जिस कारण इतना बड़ा न्यास तैयार होने जा रहा है और जिसके माध्यम से जैन धर्म अक्षुण्ण होगा, संस्कृति अक्षुण्ण होगी। इसमें कारण बने हैं आप। आज ही बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के गुणायतन संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप करतल ध्वनि से उनका प्रोत्साहन करेंगे, उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे और जैसे मैं बुलाऊंगा, जिनके नाम बुलाऊंगा वो ही आएंगे और सम्मान स्वीकार करेंगे। निर्माण निधि से आज गुणायतन संबद्ध हुए हैं श्रीमती श्रुति जैन, श्री सिद्धार्थ जैन गाजियाबाद,
श्रीमती शालिनी जैन, पीयूष जैन, प्रियंक जैन, सिमोने जैनी, देहरादून। पंकज एम शाह, तेजल पी शाह, मिलन के शाह, कुंजन एम शाह, दोरनाकल, महबूबाबाद। श्रीमती सुनीता चक्रेश जैन, जबलपुर। इन्होंने अपने आप को संबोधित किया। गुणायतन से बहुत बहुत साधुवाद। जीवदया के लिए श्रीमान रमेश बाब गोंडा पाटिल, श्रीमती रेखा रमेश पाटिल, श्री राहुल रमेश पाटिल, श्रीमती सुषमा राहुल पाटिल, कुमार सूरज राहुल पाटिल, गढ़मुंड सिंगी, करवीर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से इन्होंने जीवदया के लिए राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और गुणायतन में स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण अर्पित करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है श्रीमती संगीता जैन, शशि पंचरत्न, भोपाल, जिन्होंने स्वर्ण अंगूठी प्रदान करके अपने स्थान में दी है। तो खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करने गुरुदेव का। संगीता जी, शशि पंचरत्न। श्रीमती खुशबू कोठारी, विजयनगर, अजमेर। इन्होंने भी सोने के अंगूठी के नग के साथ अंगूठी प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हो तो उपस्थित हो तो खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और आज जिन्होंने गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को संबोधित किया ही है, साथ ही गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए 22.80 ग्राम सोना प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती उषा जैन, मोनाली जैन, प्रफुल्ला जैन, श्रुति जी, अंबर भाई जैन, अगम जैन, पुणे से। आ जाए परिवार, जिनको मैं बुला रहा हूं, आ जाए, शीघ्र से आ जाए। आइए, पुणे से यह परिवार, उषा जी का परिवार नहीं है उपस्थित। आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। इसी क्रम में तैयार हो जाए, आगे आते जाएं। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती सूची जैन, मनीष जैन, श्री प्रियम जैन, अयान जैन, गाजियाबाद। यदि नजदीक हो तो यही पहले आ जाए। गुरुदेव चरणों का वंदना कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल, कानपुर। आइए, सम्मान करने की सिद्धार्थ जी आ जाए। महिलाएं सम्मान करने के लिए ब्रती बहन, आपकी तालियां लगातार बजती रहें गाजियाबाद के इस परिवार के लिए जो निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध होकर जीवन को धन्य कर रहे हैं। और श्रीमती उषा जैन, श्रीमती मोनाली जैन, अगम जैन आ जाएं। आ गए, आप ही लोग हैं ना, आइए। आज इन्होंने सोना प्रदान किया ही है, साथ में निर्माण मित्र भी बने हैं। ऐसे परिवार की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन, देहरादून। शीघ्र से आ जाएं सुनील जी सम्मान करने के लिए। और निर्माण साथी के रूप में अपने आप को संबंधित किया है श्रीमती चंद्रकांता जैन, वीरेंद्र कुमार जैन, इंदौर ने। शीघ्र से आगे बढ़े। चंद्रकांता जी, वीरेंद्र जी जैन, इंदौर उपस्थित नहीं है। चंद्रकांता जी, वीरेंद्र जी, हाथ उठा दो, हाथ आ जाइए, आइए नहीं, हाथ उठा के संकेत करें कि हम हैं, आ रहे हैं। आइए, चंद्रकांता जी, वीरेंद्र जी, इंदौर। इनका सम्मान करने के लिए संजय जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन, धन्यवाद। संजय जी आ जाएं सम्मान करने के लिए। संजय जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन, धन्यवाद। श्रीमती कल्पना अजय कुमार जैन, कुमारी अदिति अयांश आरुष जैन, पृथ्वीपुर, निवारी। इन्होंने अपने आप को संबोधित किया गुणायतन के सारथी के रूप में। सादर आमंत्रित हैं, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं व्रती श्रीमान प्रेमचंद जी, संजय जी जैन, संरक्षक गुणायतन, सागर। पृथ्वीपुर निवासी कल्पना जी, अजय कुमार जैन, अदिति जैन का सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी, संजय जी जैन, संरक्षक गुणायतन, सागर। आपकी तालियां लगातार सम्मान। आप तो सीखता कीजिए, जल्दी जल्दी वापस जाइए, सीखता कीजिए। और इसी क्रम में निर्माण साथी के रूप में अपने जीवन का सारथ्य स्वीकार किया है गुणायतन संबद्ध होकर के श्रीमान नवीन जी, अंशुल जी, पाटनी, करण पाटनी, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया से श्रीमान नवीन जी, अंशुल जी, पाटनी हमारे बीच में उपस्थित है। सीखता से आए। नवीन जी, अंशुल जी, पाटनी, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। कौन है? इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सतीश जी नजा, ललितपुर, ट्रस्टी गुणायतन। सतीश जी नजा आ जाए सम्मान करने के लिए। नवीन जी, अंशुल जी, पाटनी, करण पाटनी। और आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन के
ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक के रूप में संबद्ध किया है। श्री इंद्रजीत प्रसन्न कुमार जी पाटिल, शोभाकांक्षी नंदा प्रसन्न पाटिल, पेसेंजीत इंद्रजीत पाटिल, अरिजीत इंद्रजीत पाटिल बेलगाम, आपकी तालियां बेलगाम तक पहुंचे में उपस्थित नहीं है, इनका हम सम्मान करते हैं, इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आज संस्थापक सदमान आनंद बने हैं, प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनकर जीवन को धन्य करें। और आज अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन से श्रीमान जयचंद जी जैन, श्री अतुल जैन, श्रीमती पारुल जैन, कीर्ति जैन, सर्वज्ञ जैन मेरठ से वे आए और गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना के आशीर्वाद प्राप्त करें। जयचंद जी, अतुल जी, श्रीमती पारुल जी, कीर्ति जी, सर्वज्ञ जी जैन मेरठ, इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन दिल्ली, जयचंद जी, अतुल जी जैन, पारुल जैन, कीर्ति, सर्वज्ञ जैन मेरठ, ये संबद्ध हुए गुणायतन से। बहुत बहुत साधुवाद के साथ तालियां अर्पित करें इन्हें अपनी, बोल दिया ना। और सम्मान करेंगे हम श्रीमती कुंती देवी के सुपुत्र सन्मति किरण, संजय कल्पना, श्रेयांश मीना जैन परिवार जबलपुर को। इन्होंने आज गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए 38.40 ग्राम सोना प्रदान करके स्वर्णिम कृत्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के बाद साथ आपको आमंत्रित करो, आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं ब्रती बहन शकुन दीदी सागर को ट्रस्टी गुणायतन एवं श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, इनका सम्मान करने के लिए पहुंचे। तालियां लगातार बजती रहें, बहुत सुंदर काम किया, स्वर्णिम कार्य किया है, इनके स्वर्णिम कार्य की बहुत बहुत श्लाघा। और आइए हम चलें गुरुदेव के श्री चरणों में, जहां हम और आज मैं एक बात बताऊंगा आपको, अभिनंदन करता हूं इन बहनों का जो ललितपुर प्रतिभा स्थली और इंदौर प्रतिभा स्थली से हमारे बीच में है। गुरुदेव के चरणों को वंदनार्थ यहां पहुंची हैं, शिखा जी की वंदना तो करेंगी, इन्हें लाभ मिल रहा है परम पूज्य मुनि संघ का दर्शन करने का। सारी बहनें अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव को नमन अर्पित कर लें और आशीर्वाद प्राप्त करने। बहनों से निवेदन कर रहा हूं अपने स्थान में खड़ी हो जाए बहनें, ऐसी बहनें समय बचाना है, सब खड़े अपने स्थान में खड़ी हो जाए सब बहनें। ये बहनें ऐसी बहनें हैं जिन्होंने अपने घर वालों को त्याग कर, बुलाऊंगा ना जब तक शांत रहे से बोलना अच्छा है। चलिए तालियां लगातार बजती रहे इनके लिए, इस परिवार के लिए, इन जैसे स्वर्णिम कार्य के लिए, स्वर्ण कार्य के लिए सोना प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इंदौर प्रतिभा स्थली एवं ललितपुर प्रतिभा स्थली की बहनें और भी बहनें आने वाली हैं। गुरुदेव चरणाक वंदार्थ आज इतनी बहनें पहुंची हैं, इन्होंने अपने भाग को स्वर्णिम बनाया है। खड़े हो जाओ अपने स्थान में, आशीर्वाद ले लो, सब बहनें खड़े हो जाओ अपने स्थान में और प्रश्न भी कर लेना। पहला प्रश्न भी आप करोगी, पहले 2-3 प्रश्न, 2 प्रश्न आपको करने की अनुमति महाराज ने दी है। सारी बहनें अपने स्थान में, गुरुदेव बीच में करें, ठीक है, महाराज जी का आशीर्वाद बीच में करने के लिए कहा जा रहा है। उपस्थित हो श्रीमान सुनील जी, चित्रा जी, धिया परिवार संस्कार धानी ग्रुप ग्वारीघाट जबलपुर से उपस्थित हो जाएं और तैयार रहें। सौरभ, रजत, संकेत, अनमोल भिलाई दुर्ग से जल्दी करें, इनके पास माइक पहुंचाएं सीखता के साथ। सुनील जी, चित्रा जी, घिया संस्कार धानी ग्रुप ग्वारीघाट मंदिर अपने स्थान में प्रश्न, हाँ जल्दी बोलिए। सौरभ जी, रजत जी, संकेत जी, अनमोल जी, भिलाई। शाश्वत तीर्थ में साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं सत्संग के पावन श्री चरणों में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संस्कार धानी जबलपुर एवं ग्वारीघाट जिनालय की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका यह है कि परम पूज गुरुवर विश्ववंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अनंत भक्त श्री पाटनी परिवार जी ने नारेली में एक भव्य जिनालय का निर्माण कराया है। पलक पावड़े बिछाए हुए हैं कि आचार्य श्री के चरण कब नारेली राजस्थान में पड़े। उनकी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी है कि आचार्य श्री के चरण उस ओर नहीं पड़ रहे हैं। कृपया समाधान करने का कष्ट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। देखो, पहले तो मैं आपसे कहूँगा जितने यहाँ उपस्थित हैं अपने कुनबे के साथ नमोस्तु कर लो, नमोस्तु, ताकि बाद वाले लोगों का टाइम बचे। अब आप केवल सीधे हाथ जोड़कर नमन करेंगे, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और सीधे सीधे अपना सवाल करेंगे। अब रहा सवाल अशोक जी पाटनी और उनके द्वारा निर्मित जिनालय की प्रतिष्ठा का,
निश्चित जो भाव आपके वही भाव हमारे भी हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है, इसका उत्तर तो गुरुदेव ही दे सकते हैं। समझ गए? इसलिए इस प्रश्न को वहाँ पहुँचाना चाहिए और ये भावना जरूर भाना चाहिए कि गुरुदेव के चरण उधर भी पड़े। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अगला। आइए श्रीमान चारों ही रसौरा, रजत, संकेत, अनमोल, भिलाई दुर्ग से तैयार हैं अभिषेक जी, पुत्र श्री दीपक जी जैन, शुद्धार दिल्ली। मुनिश्री जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज भिलाई छत्तीसगढ़ की ओर से फिर अभी क्या नमोस्तु, बोला? नमोस्तु, सीधे सवाल करना है। सीधा हाँ, प्रत्येक जीव का शरीर और बाह्य परिस्थितियां अमीरी गरीबी स्वस्थता अस्वस्थता आदि कर्मों के अनुसार होती है, किंतु उनमें अपना पना माने या ना माने, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करें या ना करें, राग द्वेष कम या ज़्यादा करें, हम इनमें कैसे संतुलन बनाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए बात बिल्कुल सही है। हमारे जीवन में जो भी संयोग घटते हैं, प्रायः हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि ये सब कर्म के निमित्त से है। कर्म का निमित्त तो है ही, पर शरीर आदि बाह्य संयोग केवल कर्माश्रित ही नहीं है, उनमें अन्य भी अनेक निमित्त जुड़ते हैं, तब उस कार्य की सिद्धि होती। तो सारे निमित्त मिलकर हमें ये संयोग दिलाते हैं। शरीर मिल गया, अच्छा बुरा जैसा मिला, सुंदर असुंदर जैसा मिला, ये संयोग से मिला है। अब इसके साथ जो हमारे मन में संकल्प विकल्प होते हैं, इष्टानिष्ट बुद्धि होती है, ये हमारे मोह के कारण होते हैं। समझ गए? जब तक ये मोह भाव बना रहेगा, हम अपने आप को इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से बचा नहीं पाएंगे। जिनके अंदर का ज्ञान भाव जागता है, वे ही भेद विज्ञान के बल पर अपने आप को इस तरह के इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों से बचा पाते हैं। तो हमेशा एक बात की भावना अपने हृदय में जगाइए, मैं देह में हूँ जरूर, पर मैं देह नहीं चेतन। ये धारणा बनेगी तभी हम अपना रास्ता प्रशस्त कर पाएंगे। उपस्थित हूँ अभिषेक जी जैन दिल्ली से और तैयार हैं एडवोकेट श्रीमान अतुल जी जैन, अर्पित जी जैन खेकड़ा के साथ। अतुल जी अपने परिवार के साथ, इसमें अर्पित जी खेकड़ा। महाराज जी, जो गुणायतन में थीम पार्क आप बना रहे हैं वो एक अजूबे से कम नहीं है और जिसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। हम भी अपने जीवन में आप जैसे ही सकारात्मकता और आत्मविश्वास कैसे ला सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए पहले तो मैं बताऊं, थोड़ा सा परिवर्तन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। ये थीम पार्क नहीं, अनुभव केंद्र है। ठीक है ना? हम लोग हिंदी को बढ़ावा दें। प्रारंभ में इसे थीम पार्क के रूप में प्रस्तावित किया गया, जो आप लोगों को ट्रिगर दिखाया जाता है वह भी थीम पार्क लिखा हुआ है, संशोधन की अपेक्षा है। आप इसे अनुभव केंद्र बताएं। एक ऐसा अनुभव केंद्र जो हमारे जीवन में नई अनुभूतियों का प्रकाश प्रकट करता है, जहाँ जाने के बाद, जिसे देखने के बाद हमारे मन में एक अलग प्रकार का अनुभव प्रकट हो, जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने में कारण बने। आपने कहा कि ये अजूबा से कम नहीं है। मेरा तो मानना है इसके बनने में कोई अजूबा नहीं, इसको देखकर जीवन में बदलो तो अजूबा है। बाहर हमने बहुत अजूबा किया, असली अजूबा तो वो है जो भीतर हो। समझ गए? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इसके निर्माण के बाद लोगों के जीवन में एक बड़ा रूपांतरण घटित होगा। और गुणायतन का मूल मकसद भी यही है कि पूरी समाज में रूपांतरण हो, समाज का गुणात्मक परिवर्तन हो। आपने ये जो सवाल किया है,
कि हम लोग भी अपने जीवन में इस प्रकार की सकारात्मकता, आत्मविश्वास कैसे जगाए, यही कहना चाह रहे हो। देखिए, संगति से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अच्छी संगति रखें, प्रेरणा पाए। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ने और समझने वाला व्यक्ति, महान आत्माओं के संपर्क और संसर्ग में रहने वाले व्यक्ति के हृदय में ये सब बातें अपने आप जुड़ने लगती है। अभ्यास करोगे होगा। आइए अर्पित जी जैन, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अतुल पारुल कीर्ति जैन मेरठ आज उद्घाटन संबद्ध हुए हैं और तैयार रहे मेरठ से सर्वज्ञ जैन। सर्वज्ञ मेरठ से तैयार रहेंगे। बोलो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम शमशान में अपने किसी भी प्रिय को अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं, उसके बाद पूरी लाइफ टाइम हम उनके साथ रहे और आगे फिर ये प्रक्रिया रहती है कि हमें लाइफ टाइम तो हम अपने प्रिय के साथ रहे, फैमिली मेंबर्स के साथ, और उसके बाद ये रहता है कि जब तक हम नहाएंगे नहीं तो घर में एंट्री भी नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों रहता है? ऐसी प्रक्रिया किस वजह से चली हुई है? पूरी लाइफ टाइम तो उनके साथ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो डर है, सबसे बड़ा कारण डर ये कि किसी के मरने के बाद डर इस बात का रहता कहीं भूत बनकर लौटना है, आ जाए तो बड़ा मुश्किल। सशरीर कोई आए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना शरीर के कोई आता है तो बिना सिवाय दिक्कत के और कुछ नहीं। तो शव यात्रा के साथ बहुत सारा डर लोगों के मन में भरा हुआ है, समझ गए? इसलिए लोग शमशान के नाम से भी डरते हैं। पर मुनि लोगों के लिए तो शमशान में भी ध्यान लगाने की बात कही गई है। वो शमशान में भी ध्यान लगाते हैं क्योंकि वो जीवन के यथार्थ को जानते हैं। दूसरी बात, चूँकि आपने एक दाह संस्कार का कर्म किया है, उसमें अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रकट हुई, उसके संस्कार हमारे शरीर में ना हो तो वो रहे सहे संस्कार शरीर से हट जाए। इसलिए पहले तो लोग घर के बाहर नहाते थे, अब ट्रेंड बदल गया। अरे नहीं बाबा, महानगरों में हाल बेहाल हो गया। या तो मंदिरों में नहाने लगे हैं कुछ जगह, या फिर सीधे अपने फ्लैट में घुस के नहाने लगे। अब वो सुविधा ही नहीं, बाहर नहाने कौन देगा तुमको? वो तो सिस्टम ही बदल गया ना। तो पहले घर के बाहर नहाया जाता था ताकि वे दूषित संस्कार ना हो। अगला उपस्थित हूँ सर्वज्ञ जैन मेरठ से और माधुरी जी जैन नवी मुंबई। माधुरी जी जैन नवी मुंबई से उपस्थित हो जाए, सीख नजदीक आ जाए। महर्षि, क्या चांदी की सामग्री चढ़ाने में ज्यादा पुण्य मिलता है मंदिर में? भावों में चांदी होने से ज्यादा पुण्य मिलता है। सामग्री जो भी चढ़ा, समझ गए? भाव में चांदी। आइए, आप लोग बोलते हैं ना चांदी चांदी हो गई, सोना चांदी। चलो हाँ बोलिए। आइए, श्रीमती माधुरी जी जैन नवी मुंबई और तैयार है सोनिया पोखरना बेंगलोर। आवाज आपकी नहीं आ रही है, अच्छे से बोलिए। नहीं आ रही? सोनिया पोखरना। हाँ, सोनिया जी पोखरना बेंगलोर। नमोस्तु अजय कुमार जी जैन पथरीपुर तैयार रहेंगे करके। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमो। मैं मेरा अपना भावना योग का अनुभव बता रही हूँ। 1920 के टाइम कोविड चल रहा था, तभी मेरे पीठ में बहुत दर्द था। डॉक्टर के पास जाने का भी डर लग रहा था, हॉस्पिटल सभी बंद थे। तो मैं क्या करूँ, इस विवंचना में थी। तभी मुझे डॉक्टर पाटोदी और सरोज कोठारी का फेसबुक में मैंने पढ़ा कि भावना योग मैं पहले से ही करती थी, लेकिन अच्छा मार्गदर्शन नहीं था। रोज़ सुबह 21 दिन का सेशन चालू रहा और मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने 3 महीने का भी आगे बढ़ा लिया। तो उसी टाइम एक दिन आया, गुरु पूर्णिमा का दिन था। मैं भावना योग के लिए बैठ गई। महाराज जी आपको और आचार्य श्री विद्यासागर जी को नमोस्तु करके मैंने भावना योग चालू किया। तो सोहम 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 जैसे ही चालू हुआ
तो प्रमाण सागर जी महाराज जी आपका हाथ ऐसे आ गया और हाथ में से ऐसे किरण आ गए, ऐसे बिजली जैसी चमकती है ना, ऐसे किरण आ गए और मेरे पीठ पे, मेरे सिर पे पूरे ऐसे प्रकाश किरण हो गए। और उसी क्षण पीठ में से मुझे कड ऐसा जोर से आवाज आया महाराज श्री, और उसी वक्त मेरा पीठ दर्द पूरा बंद हो गया और आज तक नहीं। नमस्ते महाराज, नमस्ते। और महाराज श्री कल हम लोग सुबह पहाड़ वंदना के लिए निकल रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। नमस्ते नमस्ते। देखिए अब आपका पीठ दर्द पूरी तरह ठीक है? नहीं महाराज जी, पूरी तरह बंद है। कोई दवाई नहीं ले रही? नहीं जी नहीं, कभी कैल्शियम और ये ले लेते हैं। ठीक है, वो तो रूटीन की चीज़ है। ये आपकी श्रद्धा का चमत्कार है। और मैं सभी से कहूँगा, ऐसे प्रायः रोज ही किसी न किसी के अनुभव आप लोगों तक आते हैं। आप इस अनुभव का लाभ उठाएं। ये अनुभव आपका निजी अनुभव भी बन सकता है, बशर्ते हमारे मन में वैसी श्रद्धा हो और तत्परता हो। हम लोगों के साथ एक बड़ी विचित्रता है कि हम लोग चीज़ें तो हमें मिलती है, उसका लाभ उठाना नहीं जानते, आलस कर जाते हैं। सही तरीके से हम मूल्य समझे, महत्व समझे और उसका सही प्रयोग करें तो निश्चित ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन इस विषय में एक बात और मैं कहना चाहूँगा। कुछ लोगों ने ये धारणा बना दी कि अब तो कोई भी बीमारी हो, भावना योग करो, ठीक हो ही जाएगा। अब फिर नहीं होता तो कहते हैं हमने इतने दिन किया, भावना योग से कुछ होता ही नहीं। पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि भावना योग से सारी बीमारी दूर हो जाएगी, इस विश्वास से भावना योग मत करो। भावना योग करते रहने वाला हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, इस भाव से भावना योग करो। आप नियमित भावना योग करिएगा तो बीमारी होगी ही नहीं। मैं ये बात बिल्कुल खारिज करता हूं कि बीमारी, भावना योग सब बीमारियों की दवा है, फिर अस्पताल किस काम के। लेकिन बीमारियों के सेटल होने से पहले यदि आप भावना योग करने लगोगे तो आपकी बीमारी ठीक भी हो सकती है और जहाँ के तहाँ स्थिर भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं, इसलिए ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप उसका कैसा प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज जी। मैंने पहले आपका दर्शन कभी नहीं किया था, आज ही मैं साक्षात दर्शन कर रही हूँ। आइए सुबह अजय कुमार जी जैन प्रफीपुर नेवाड़ी और सोनिया जी पोखरना है, उपस्थित हैं। संजीव जी घिया, बीना सागर तैयार रहेंगे। ओ बोलिए अजय कुमार जी बोलिए। सभी महाराजियों की चरणों में बारण वस्तु। सर मैं एक टीचर हूं और सैकड़ों विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है और उनसे हमेशा बी पॉजिटिव कहने का मैं प्रयास करता हूं, वो होता भी है। लेकिन मेरे ऊपर जरा सी नेगेटिव बात का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जबकि मैं लोगों को बी पॉजिटिव करने की शिक्षा देता हूं और सब ठीक होते हैं। लगभग 200-400 इंजीनियर बन चुके होंगे, लेकिन मैं अपने आप को नेगेटिव जरा सी बात कोई कर स्टूडेंट ही बोल दे जरा सा तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ। दो काम कीजिए जी। एक तो नियमित भावना योग कीजिए। क्लास महाराज जी सुबह 5 बजे से नियमित भावना योग कीजिए जी। कोई जरूरी नहीं कि सुबह ही करें जी, समय निकालकर एक वक्त जरूर करें। और दूसरी बात जी, हमेशा अपने मन को एक आत्म सुझाव दें, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। समझ गए जी? मुझे सकारात्मक रहना है, अंग्रेजी में नहीं हिंदी में बोलना जी। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव टू बी पॉजिटिव या बी पॉजिटिव नहीं, मुझे सकारात्मक रहना है। ये सुझाव जब आप अपने चित्त को देंगे तो जब कभी मन डगमगाएगा अंदर से आवाज आएगी मुझे सकारात्मक रहना है। मैं स्टूडेंट को सभी को देता हूँ सकारात्मक, लेकिन खुद को दीजिए आप अपने आप के। जी, बहुत सुंदर। नमस्ते।
आचार्य भगवान के उपक्रम अनुपम उपक्रम प्रतिभास्थली इंदौर एवं ललितपुर की बहनें आज गुरुदेव के चरणों में वंदार्थ शेखर जी उपस्थित थे। एक नाम बोला, उनको दे दो पहले। ये आ गया नाम इनका क्या? हाँ बोलिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मूल नायक भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शांति धारावर जहाँ की जैसी व्यवस्था वैसी करनी चाहिए। अभी क्या है महाराज जी, हमारे बीना में पुनीत सागर जी स्थान विशेष का नाम मत लो, ने झमेला में पड़ जाओगे तो। जी जी सारे लोग देखेंगे, गांव वाले तुम्हें कोसेंगे। नहीं तो महाराज जी आगे समझ में, इस सभा में व्यक्तिगत बात नहीं, जी जी सामूहिक बात होनी चाहिए। समझ गए? ओ सुनिए मेरी बात। अब वहाँ आपने किसी महाराज का भी नाम लिया है, इसलिए इस प्रश्न को मैं यहीं ड्रॉप करता हूँ। ये यहाँ का सवाल ही नहीं है। अब उनने क्या सुझाव दिया, मैं क्या राय दूंगा, अभी कंट्रोवर्सी आ जाएगी, इसलिए बैठ जाइए। चलिए। आचार्य भगवान के अनुपम उपक्रम प्रतिभास्थली इंदौर एवं ललितपुर की बहनें आज गुरुदेव के चरणों के वंदनार्थ यहाँ उपस्थित हुई हैं। उनसे निवेदन कर रहा हूँ अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्रदान करें। सारी बहनें खड़ी हो जाएं, सब आशीर्वाद ले लें। और इनमें को खड़ी नहीं करो, बैठे बैठे कर लो। हाँ, और इनमें जो चाहें 2-3 बहनें प्रश्न करके अपना समाधान प्राप्त कर सकती हैं। ये वो बहनें बंधुओं जो अपने घर वालों को त्याग करके अपने घर की बहनों को सुशांतित और सुशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आचार्य भगवान का आदेश अक्षर से पालन करते हुए तालियां बजाई लगातार इनके लिए। ये अनुपम है, आप अनुपम कृत्य कर रही हैं। इनका जितना सम्मान हमें कर सके करना चाहिए। अपना बहन जी अपना नाम बता देंगी और नाम बता के प्रश्न करेंगी, नाम बोलेंगी साथ में। पूजनीय वंदनीय आरिका माँ आदर्शमती माता जी का आप सबको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस युग का सौभाग्य है महाराज जी की इस युग में गुरु जी ने जन्म लिया, और हम सबका सौभाग्य कि गुरु के युग में हमने जन्म लिया। तो महाराज श्री इस जन्म को हम सार्थक कैसे बनाएं, ऐसी कैसी आज्ञा का पालन हम करें कि हमारा एक भाव ही शेष रहे और गुरु की अक्षर सा आज्ञा का हम पालन कर सके। महाराज जी इस पर जरा प्रकाश डालिए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार इन सभी बहनों का जोरदार करतल ध्वनि से ये परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। हमारे गुरुदेव दिव्य दृष्टा हैं और उन्होंने समाज को समय समय पर समयानुरूप मार्गदर्शन दिया है, और उस कड़ी में प्रतिभास्थली एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमारी पीढ़ियों का उद्धार करेगी और संस्कृति की सुरक्षा करेगी। आज यहाँ आप बहनों को देख रहे हैं, अभी तो 1/3 आई है, शेष कल आने वाली है। तो शेष बातें तो मैं कल ही कहूँगा, लेकिन एक बार इनके त्याग की सराहना आप सबको करनी चाहिए और गुरुदेव की उदात्त दृष्टि के सामने नतमस्तक होना चाहिए कि इन बहनों को जो मोक्ष मार्ग के लिए निकली थी, दीक्षा न देकर बच्चों को, बच्चियों के कल्याण के लिए लगाया ताकि पीढ़ियाँ बनी रहें। बहुत अच्छा भाव आपने अपने सवाल में पूछा है। बाकी शेष बातें तो मैं इस संदर्भ में मुझे जो कहना है कल कहूँगा। अपने निर्भव को कैसे सार्थक करे गुरु आज्ञा का पालन करते हुए। मैं तो ये मानता हूँ वे सब लोग महान सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आचार्य विद्यासागर की छत्र छाया प्राप्त हुई। उस अर्थ में जब मैं रोज सुबह उठता हूँ तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, उनके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। हमें ऐसे महान गुरु का संसर्ग और सानिध्य मिला है और आप लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। तो ये मान करके चलना,
जिनने अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित कर दिया, उनका जीवन भव भव के लिए सुरक्षित हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। आप लोगों ने जो त्याग किया है वो बहुत ही दुर्लभ है, हर कोई नहीं कर सकता। बस गुरु की कृपा तो सबको मिल जाती है, लेकिन हम उसका लाभ बहुत कम उठा पाते हैं। गुरु की कृपा का लाभ अगर लेना है तो अपने हृदय में एक शिष्य जगाना चाहिए, शिष्य को जन्म देना चाहिए, और शिष्यत्व उसके ही हृदय में प्रकट होता है जो अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी समझ शक्ति को और अपनी निर्णय शक्ति को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है। गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा, उनका इंगन, उनका इशारा ही मेरे लिए ब्रह्म वाक्य, इसके अलावा और मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है। गुरु के समझ के आगे मेरी कोई समझ नहीं। कुछ लोग हैं जो गुरुओं को भी ज्ञान बघारते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। नहीं, गुरु है, उनके आगे मैं कुछ नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। गुरु के आगे मेरी अपनी कोई समझ नहीं है, क्योंकि उनके आगे मैं अकिंचन हूं। और तीसरी बात, गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय है, जो उनने कह दिया वही मुझे करना है। ये तीनों जिसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं वह एक श्रेष्ठ शिष्य के रूप में स्थापित होता है, और ऐसे का ही सच्चे अर्थों में कल्याण होता है। एक शब्द आता है पाद मूल। केवल ज्ञान के लिए क्षायिक सम्यक दर्शन की जरूरत है, या तीर्थंकर होने के लिए तीर्थंकर प्रकृति के बंध की जरूरत है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ये दोनों योग्यता किसे होती है? जो किसी केवली भगवान या शुद्ध केवली के पाद मूल में रहता है। पाद मूल का मतलब क्या? चरण पकड़ करके बैठे, यानी जो उनके चरणों को अपने हृदय में स्थायी रूप से बना देता है। तो यही सच्चे अर्थों में गुरु शरण है, यही गुरु भक्ति है, यही गुरु सेवा है, और इसी से हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सकता है। और कोई बहन आगे और किसी और पूछना है? हाँ, आज इन्हीं लोगों को मौका दो जो शेष समय कोई नहीं है। हाँ बोलो जल्दी, फटाफट, सीखते से खड़े होते जाए। हाँ। बाकी लोग तो रोज करते हैं, इन लोगों को मौका देना चाहिए। ओम। मंच पे आसीन सारे मुनिराजों को प्रतिमा मंडल की ओर से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम एक शिक्षक के रूप में कैसे हमारे आठों सम्यक दर्शन के अंगों का पालन कर सकते हैं? एक शिक्षक के रूप में सम्यक दर्शन के आठों अंगों का पालन कैसे कर सकते? जी महाराज, बड़े आसानी से कर सकते हैं। बल्कि जितने अच्छे से आप खड़े रहे थोड़ी देर, जितने अच्छे से आप लोग कर सकते हैं उतने अच्छे से सामान्य लोग नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, गुरु वचन को अकाट रूप से स्वीकार करना, उन पर श्रद्धा रखकर चलना मेरा निशंकित अंग है। और अपने इस कर्म से कोई भौतिक आकांक्षा नहीं रखना, ये मेरा निष्कांक्षित अंग है। अपने गुणों की वृद्धि करते हुए औरों से गुणानुराग रखना, ये मेरा निर्विचिकित्सा अंग है। और अपने मार्ग में स्थिर बने रहना,
किसी भी प्रकार का दबाव, प्रभाव, भय, प्रलोभन कुछ भी हो, अपने लक्ष्य से विमुख मत होना। अरे आ गए, अब का पता पूरी जिंदगी पढ़ाते ही पढ़ाते कटेगी। नहीं, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसके प्रति समर्पित हूं, इसमें मुझे किसी तरह से प्रभावित नहीं होना। ये मेरा अमूढ़ दृष्टित्व है। उपगुहन, अगर अपने साथ रहने वालों के कोई दोष हो जाए तो उसे प्रचारित नहीं करना और बच्चों की दुर्बलताओं को भी दबाकर उनके गुणों को उभारने की कोशिश करना, ये उपगुहन अंग। यदि कोई किसी वजह से डिमोटिवेट होता हो, अपने मार्मिक संबोधन से उसे स्थिर करना स्थितिकरण है। सबको अपने स्नेह प्रेम की डोर में बांध कर रखना मेरा वात्सल्य अंग है और अपने आचार व्यवहार से सबके हृदय में जिन शासन के गौरव को जगा देना, यही मेरी प्रभावना है। इस सभा में यदि IAS श्रीमान आशुजी जैन दिल्ली उपस्थित हैं तो उनसे निवेदन मंच में आ जाएं। श्रीमान आशुजी जैन दिल्ली IAS। अभी हाँ बोलिए। हाँ हाँ दीदी अपना नाम बोलते जाओ ना, अच्छा रहता। ठीक है, चले। मंचासीन सभी महामुनि राजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम एक शिक्षक होके जो हमारे विद्यार्थी, जो छात्राएं हमारे यहाँ से निकलती हैं, उनको हम संस्कारों के साथ शिक्षा में बने रहते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए किस तरह प्रेरित कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत ही गुरुतर कार्य संपादित कर रही हैं, शिक्षा दे रही। सच्चे अर्थों में शिक्षक का मतलब क्या होता है? शिक्षक का अर्थ वो नहीं है जो पढ़ाए। शिक्षक का वो अर्थ है जो सीख दे। क्या दे? सीख दे, जो हमें सिखाए जीवन के लिए, जिनसे हमें कुछ अच्छी नसीहत मिले, जिससे हम अपने जीवन के गुणों को प्राप्त कर सकें। तो जो हमें सीख दे वो शिक्षक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, अध्यापन का कर्म करते हुए बच्चों को अच्छी सीख देने का अभ्यास करें। और वो सीख किताबों से नहीं दी जाती, वो सीख अपने व्यवहार और चरित्र से दी जाती है। यदि मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र प्रभावी होगा तो बच्चे अपने आप उनका अनुकरण करेंगे। तो ये सहज योग मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और आपके अंदर वो संस्कार है। उसी संस्कार से प्रेरित होकर आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, न केवल ज्ञान दे रही हैं अपितु उनके अंदर संस्कार भी है। बस कोशिश हमारी एक होनी चाहिए, बच्चों के हृदय में संस्कार थोपना नहीं है, संस्कार जगाना है। दो उदाहरण आपकी प्रतिभा स्थली का देता हूं। दो परिवार मुझसे जुड़े जिनकी बच्चियां प्रतिभा स्थली में पढ़ती। एक परिवार में बच्ची जैसे प्रतिभा स्थली से बाहर निकली, उनके माँ बाप उससे कहते हैं, बेटी यहाँ तो कभी तुम्हें कुछ मिलता नहीं, चलो चाट खाते हैं। और जिस प्रतिभा स्थली से वो पढ़ के निकली थी, वहीं 2 किलोमीटर आगे जाकर चाट पकोड़े में लग गए और बच्ची भी चाव से खाने लगी, क्योंकि वहाँ तो मिलता नहीं। ठीक है, और परिवार के लोग ऐसा जैसे उसको जेल से छुड़ा के लाए। एक इससे उलट, एक दिन एक बच्ची मेरे पास रोते रोते आई, उसके साथ उसके मम्मी पापा भी थे। बोले, महाराज जी इनसे पूछिए मुझे इनने प्रतिभा स्थली क्यों भेजा। बच्ची बोल रही है, वो 9th क्लास में थी। इन लोगों से पूछिए इनने मुझे प्रतिभा स्थली क्यों भेजा। वो 6th क्लास से वहाँ थी, 3 साल हो गए। मैं उनकी तरफ देखा, बोले महाराज इसलिए कि अच्छी संस्कार पाए। तो फिर उस बच्ची ने कही, जिसको देखकर मुझे बड़ा आनंद आया और जिसके लिए मैं आज एक बात उद्धृत कर रहा हूँ।
उस बच्ची ने कहा, महाराज जी इनसे कहो अगर मुझे संस्कार पाने के लिए प्रतिभास्थली भेजा है तो मेरे संस्कारों से खिलवाड़ क्यों करते हैं, मेरे संस्कारों से खिलवाड़ क्यों करते। बोले क्या? बोले महाराज जी मैं आई, मुझे कहते रात में खाओ, मुझे कहते आलू खाओ, मुझे कहते प्याज खाओ, मुझे कहते पिक्चर जाओ, मुझे ये सब में इंटरेस्ट ही नहीं है। तब मैंने उनसे कहा तुम्हें अपनी बेटी से सीख लेना चाहिए और सच्चे अर्थों में बेटी को रात में खाने और आलू प्याज खाने के लिए प्रेरित करने की जगह उसे देखकर तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए और खुद त्याग कर देना चाहिए। तुम्हें त्यागना चाहिए कि बेटे बिल्कुल तुम सही हो, हम गलत हैं। तुम जब वहां रहकर नहीं खाती तो हम भी घर में रहकर नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने संस्कार दिलाने के लिए तुम्हें भेजा है। अब मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही कहने की कि उसी क्षण उसके माँ बाप ने प्रतिज्ञा कर दी कि आज से हम लोग भी नहीं खाएंगे। तो ये है क्रांति। बच्चों को इस भांति तैयार करो। पर आप लोग ये भ्रमित नहीं होना कि प्रतिभास्थली चली गई तो हमारी बेटी ब्रह्मचारिणी बन जाएगी। तुम्हारी बेटी ब्रह्मचारिणी नहीं बनेगी, पर ये तय बांध लेना कभी व्यभिचारिणी नहीं होगी। उसका शील सुरक्षित होगा, वो अपने सतीत्व से तुम्हारे कुटुंब का गौरव बढ़ाएगी। संस्कार को लेकर आगे चलेगी तभी संस्कृति बढ़ेगी। तो बच्चों के हृदय में ये बातें अंदर आनी चाहिए। और इतने 5-6 साल आपके यहां पढ़ी हुई बच्ची अंदर से इतनी घुट जाए कि उच्च शिक्षा में कहीं भी जाए तो उसके मन में रंच मात्र भटकाव ना आए, क्योंकि आजकल का वातावरण गड़बड़ है। नींव पक्की बनाइए, उनको मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए, आध्यात्मिक और भावनात्मक। मेरा अपना अनुभव है कि आदेश और वर्जनाओं से संस्कार नहीं बढ़ते, प्रेम, प्रोत्साहन और आत्मीयता से संस्कार गढ़े जाते हैं, जिससे संवेदना जगे तब संस्कार जगते। और वो जिनके अंदर हो जाए उनका जीवन धन हो जाए। मैंने दोनों उदाहरण आपके प्रतिभास्थली के दिए और दोनों एक ही प्रतिभास्थली के थे। एक में माँ बाप का पलड़ा भारी था, दूसरे में बेटी का पलड़ा भारी था। मैं चाहता हूँ दूसरी बेटी प्रतिभास्थली की हर बेटी के अंदर प्रकट हो। ये पुरुषार्थ आप लोग करेंगे, बहुत अच्छा। और किसी बहन को है कोई तैयार रहेंगी? श्रीमती कुंती देवी, उनके पुत्र सरमती किरण जी, संजय कल्पना, श्रेयांश मीना जैन परिवार जबलपुर तैयार रहेंगे। ओ मंचासीन समस्त मुनिराजों के चरणों में त्रैवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि जी, आज जब से प्रतिभा मंडल खुला है, आज पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला है कि पूरा प्रतिभा मंडल समूह में शम्य शिखर जी की वंदना करने के लिए आया है। और पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद तो हम सभी को मिला ही था, परंतु आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर ऐसी रही कि इतनी भरी भीड़ में भी हम सबको इतनी एवं व्यवस्थाएं मिली। रहने पानी से लेकर भोजन पानी संबंधी हर व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आपके अनंत उपकार हम सभी पर कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराने में आप सब हमारे सहयोगी बने। क्योंकि आचार्य भगवान, महर्षि जी, आचार्य भगवान का सपना है कि भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं भारत को वो। उसके लिए उन्होंने भारत की सबसे बड़ी रीढ़ शिक्षा को पकड़ा और शिक्षा में उनका भाव है कि जब तक भारतीय शिक्षा मातृभाषा में नहीं होगी तब तक भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन नहीं होगा। परंतु ये मंच आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच है, यहाँ से जो भी संदेश जाता है देश विदेश के सभी व्यक्ति इसको स्वीकार करते हैं। हमारा भाव है कि आज की जनता इस बात को स्वीकार करने में थोड़ी सी असमर्थ हो रही है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा तभी हम भारत को पुनः प्रति भारत बना पाएंगे। तो हमारा भाव है महर्षि, आपके मंच से यह जयघोष हो कि शिक्षा को यदि हम मजबूत बनाए, अपनी रीढ़ की हड्डी बनाइए शिक्षा को और मातृभाषा में देंगे तो बच्चों की समझ में भी आएगा और आपका संदेश लोगों तक पहुंचेगा। तो शायद आचार्य भगवान का भाव पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। यद्यपि इस विषय में मैं समय समय पर प्रकाश डालते रहता हूँ। अभी मेरे पास एक पुस्तक आई है
अंग्रेजी भाषा का भ्रमजाल। मैं कहता हूँ हर किसी को उसे पढ़ना चाहिए। यद्यपि मैंने उसे पूरा नहीं पढ़ा, उसे सरसरी निगाहों से देखा है, पर जितनी चीज़ें मेरी दृष्टि में आई बहुत ध्यान देने योग्य है। उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया है कि लोगों का यह भ्रमपूर्ण विश्वास है कि अंग्रेजी के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। उन्होंने विश्व के विकसित, अविकसित और अर्धविकसित देशों का अलग अलग डेटा दिया। उनमें से बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जिनकी सारी पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होती है और वो बहुत सफल है। चाहे फ्रांस है, वहाँ फ्रेंच चलता है, जर्मनी है, वहाँ जर्मनी चलती है, जापान में जापानी, चीन में चाइनीज, डेनमार्क में डच चलती है। आपके इजराइल में भी उनकी अपनी भाषा है जो बहुत छोटा सा देश है और अति संपन्न देश है। उन्होंने उसके लिए अपनी सारी तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था की है और ये भाषा वैज्ञानिकों और अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा पूरी तरह अवधारित और स्थापित किया जा चुका है कि हम अपनी मातृभाषा में जिस तरह से किसी वस्तु का, विषय का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं उतनी आसानी से अन्य भाषाओं में नहीं। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा का ध्यान देना चाहिए। भाषा से मुझे एतराज नहीं है, माध्यम से एतराज है। ये ब्रिटिश उपनिवेश के कारण ऐसा कुछ देशों में चला रहा है और वर्तमान का संचार माध्यम जिसे मीडिया के नाम से जाना जाता है उसे बहुत तेजी से परोस रहा है। आज हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमारी भाषा पर आक्रमण है, हमारी भूषा पर आक्रमण है, हमारे भोजन पर आक्रमण है और हमारे भेषज यानी चिकित्सा पर भी, औषधि पर भी पूरा का पूरा स्वरूप बिगड़ गया। भाषा बिगड़ गई, भूषा बिगड़ गई, भोजन बिगड़ गया, भेषज बिगड़ गया तो भावना तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, सब चौपट हो रहा है। तो इसकी तरफ हम सबको बहुत गंभीर होना चाहिए और आचार्य महाराज ने जो दृष्टि रखी बिल्कुल अच्छी है। मनुष्य को अपने अवसर और अनुकूलता के अनुसार अधिक से अधिक भाषा सीखना चाहिए। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन माध्यम अपनी मातृभाषा ही होनी चाहिए। अगर हम अपनी भाषा में देखेंगे तब अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हर भारतीय को अपनी भारतीय होने का गर्व प्रस्तुत करना चाहिए और उसे अन्य भाषाओं का आलम्बन तभी लेना चाहिए जब उसका कोई विकल्प न हो। बाकी मूलतः अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति को चाहे कितनी भी भाषा है, सपना वो अपनी मातृभाषा में ही देखता है। समझ गया? सपना वो अपनी मातृभाषा में ही देखता है और जब दुख आता है ना, कष्ट, तो वो अपनी मातृभाषा में ही देखता है। एक शर्मा जी थे, सागर के बड़े साहित्यकार। उन्होंने बताया एक दिन कि वे कुछ मित्र लोग थे, वो शर्मा जी बहुभाषाविद थे, तो उनको बहुत भाषाएं आती थी। तो कुछ साहित्यकारों के मध्य बैठे और कहा कि इनकी मातृभाषा बता दो तो हम जाने ये किस क्षेत्र के हैं, इनकी मातृभाषा बता दो तो हम जाने। बातचीत आगे बढ़ी और बातचीत के क्रम में अचानक एक घूंसा उनकी पीठ पर जोर से मारा और जैसे ही घूंसा पड़ा, अरे दद्दारे मर गए। तो उन्होंने कहा, भैया तुम तो बुंदेलखंडी दिख रहे हो। ये वास्तविकता है, इसलिए हमें अपने मूल को नहीं भूलना चाहिए। और अब मैं परम पूज्य न्यायपक श्रमण दादा माता जी
अब वो कल बाकी जल्दी बोल जल्दी। कुंती देवी की सुपुत्र जन्मति किरण जी, संजय कल्पना जी, श्रेयांश मीना जी जबलपुर, जल्दी से प्रश्न कर लें। हाँ, फिर महाराज श्री करेंगे। हाँ, सभी महाराज जियों को नमोस्तु नमोस्तु। हम सारे लोग जबलपुर से आए हैं महाराज जी, और मेरे बच्चे भी आए हुए हैं। मैं उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप उन्हें अच्छे से मार्गदर्शन दें और उनको समझा सकें, क्योंकि वो जब ये आते हैं मंदिरों में तो भीड़ होती है और थोड़ी बहुत अव्यवस्था वगैरह हो जाती है, तो उन लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उनको ये लगता है कि हम मतलब अच्छे से भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, महाराज जी लोगों का आशीर्वाद और उनसे मिल नहीं पा रहे, बातचीत नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को आप थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। देखो, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, भगवान का घर सूना रहे या सारा संसार भगवान के चरणों में आए? बच्चे हैं यहाँ? जी। थोड़ा खड़े हो जाओ। कौन है बच्चे? खड़े हो जाओ, घबराओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? चलो शर्माओ नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आम अमाओं से, आप सबसे, आप क्या चाहते हैं, भगवान का घर सूना रहे कि सारा संसार भगवान के चरणों में आए? बोलो। हाँ, दो बच्चों को माइक दो। क्या चाहते हो? सारा संसार भगवान के चरणों में आए? हाँ। तो जब तुम ये भावना भाते हो कि सारा संसार भगवान के चरणों में आए, तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी? तो फिर तुम भीड़ से घबराओगे तो फिर सारा संसार कैसे आएगा? समझ गए बात? इसलिए खूब भीड़ आने दो। अरे भीड़ में दर्शन करने का अलग मजा है कि नहीं? हाँ, जहां भीड़ है वहां हम दर्शन करेंगे। और रहा सवाल महाराज का आशीर्वाद नहीं मिलता, महाराज से बातचीत नहीं करते, ये 1 घंटे से बातचीत तो हो रही है। बोलो, हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, कोई वंचित है? आशीर्वाद सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और क्या चाहते हो? इसलिए इसको लेकर बिल्कुल नकारात्मक मत सोचो, बल्कि ये सोचो ये बहुत अच्छी बात है कि आज धर्म की अच्छी प्रभावना है, इसीलिए मंदिरों में भीड़ है और गुरुओं के पास लाइन लगी है। सकारात्मक सोच करके चलोगे तो आप सफलीभूत होगे। समझ गए ना? इसलिए इस बात को बिल्कुल किसी तरह से घबराना नहीं और भीड़ का अंश बनना। समझ गए? और देखो, एक बात और बोलता हूं कि कोई भी चीज हमको इजीली मिलती है, सरलता से प्राप्त होती है, तब मजा आता है कि कठिनाई से मिलती तब मजा आता है? तुम सीधे सीधे आए, महाराज के दर्शन मिल गए, सीधे सीधे आए, भगवान के दर्शन मिल गए, तब मजा है कि थोड़ी लाइन में लगे फिर दर्शन हुए तब मजा है? बोलो। हाँ, लाइन में लगे ना, तब लाइन में लगा करो, हल्ला मत किया करो। नंबर तो सबका आ ही जाएगा, और बाकी टाइम आए या ना आए, यहां पर तो रोज आ ही जाता है। इसलिए ऐसे ही गुरुदेव के पास भी लोगों की शिकायत होती है, अरे यहां तो कम है, इस भाव में गुरुदेव के दर्शन आसानी से मिल रहे हैं, अगले भाव में पता नहीं ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तीर्थंकरों के लिए तो गणधर भी नहीं छू पाते। समझ गए? मैं उन्हें आगामी भाव का तीर्थंकर घोषित नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कहोगे महाराज जी क्या कह रहे हैं, पर मुझे दिख रहा है कि उनका जो मार्ग है बहुत जल्दी वहां तक पहुंचाएगा। अब कौन से भाव में पहुंचाएगा, कौन से भाव में पहुंचाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके लक्षण उनमें है। वे आज इस धरती पर हमारे लिए चलते फिरते भगवान के समान हैं। तो महापुरुषों का एक झलक मात्र प्राप्त हो जाना भी हमारे भाग्य को ऊंचा उठा देता है। इसलिए सभी भाई बंधुओं से कहता हूं, अरे भीड़ है मैं नहीं जाऊं, भीड़ है मैं नहीं जाऊं, अरे भावना भाव सारी भीड़ भगवान और गुरु की शरण में आ जाए, संसार अपने आप शांत हो जाएगा। बस व्यवस्थित होकर के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, VSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिता श्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर श्री गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी N पाटनी तथा परिवार महाराष्ट्र।